नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे हम करेंगे पाइथन में स्ट्रिंग क्लीनिंग चैलेंज। जी हाँ, हमारे पास एक मैसेज है जिसमें लिखा है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास। इसमें आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल स्पेसेस दिखेंगे। तो आज का हमारा चैलेंज है कि इनकी स्पेसेस को हमें रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ टास्क लिख रखे हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है, सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, सभी को अपर केस में कन्वर्ट करना है, सभी को टाइटल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है। तो ये टोटल हमने 3 चैलेंजेस आज लिखे हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला काम है कि रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस करने के लिए सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ रिजल्ट नाम का एक मैंने नया वेरिएबल बना दिया। उसके बाद लिख दिया मैंने मैसेज। ठीक है, मैसेज और स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है? स्ट्रिप अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो एक्सेल में एक फंक्शन होता है ट्रिम। तो स्ट्रिप जरूर वही ट्रिम की तरह काम करता है, यानी इसके जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको रिमूव कर देता है। अब मैं इसको जरा प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये प्रिंट प्रिंट रिजल्ट। तो देखिए इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस कम हो गए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यार कि मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पाइथन में एक फंक्शन होता है, जैसे मैंने कर दिया प्रिंट लेन। ठीक है, और ये हो गया एक, अब ये दो। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए सबसे पहले स्ट्रिप स्ट्रिप ने जो है वैल्यू को जो स्पेसिस है उसको रिमूव कर दिया। हमने मैसेज का लेंथ देखा वो है 37, रिजल्ट का लेंथ देखा वो है 35, यानी एक आगे स्पेस है एक पीछे का स्पेस है वो जो है रिमूव हो गया। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि अब आपने इसका स्पेस तो रिमूव कर दिया लेकिन इसमें काउंट 37 क्यों दिखा रहा है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट आता है डीप कॉपी या सोलो कॉपी का, यानी ये जो चेंजेस हुआ ये मैसेज में नहीं हुआ है, इसको हमने मॉडिफाई यानी ट्रांसफॉर्म किया है डेटा को, और उसका जो भी आउटपुट है वो हमने रिजल्ट में स्टोर किया है। अगर आप मैसेज को प्रिंट करोगे मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, उसके मैसेज के अंदर जो है चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये एक इनम्यूटेबल एंटिटी है, इसके अंदर के वेरिएबल्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वर्ड्स रिमूव हुआ है और जो रिजल्ट है वो हमने रिजल्ट में सेव कर लिया है। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा है सभी को जो है लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो लोअर केस में कन्वर्ट करना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे एक कहाँ गया, ओके, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे जो है मैसेज को मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे ये मैं मैसेज आ गया, मैंने दोबारा रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, और मैसेज लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लोअर केस में कर दिया लोअर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे तो लोअर आ गया, बोला प्रिंट तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, प्रिंट करके दिखाए थे आपको। प्रिंट PRINT प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, अब ये देखिए ये सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक अपर था, बाकी फिर सेकंड अपर था, फिर थर्ड अपर था। यहाँ पे सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि अपर में भी कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो सभी को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो अपर केस के लिए भी सिंपल हम रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, रिजल्ट लिख दिया, मैसेज, हमारे वेरिएबल का क्या नाम है मैसेज, और मैसेज और हम लोग लिख देते हैं अपर। ये देखो अपर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिंपल हमने अपर लिख दिया और अब हम अपर को करा लेते हैं प्रिंट। ये देखिए सारे के सारे जो वैल्यूज है वो अपर केस में जो है प्रिंट हो गए। अब आप ये पूछोगे कि भाई अपर केस में तो प्रिंट हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमें जो वैल्यू को टाइटल में प्रिंट करना है। टाइटल का मतलब क्या होता है देखो, टाइटल का सिंपली मतलब होता है जो आपका एक वैल्यू, जैसे आप 10-15 चीज लिखते हो तो हर जो वैल्यू की जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको जो है अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट में जो है सारे अपर केस में कन्वर्टेड है। ठीक है, तो मैं रिजल्ट को ही आपको टाइटल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया रिजल्ट टू इजगल टू रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट टू इजगल टू मैंने रिजल्ट लिख दिया। अब मैंने लिख दिया टाइटल। ठीक है, ये देखिए, और अब मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको प्रिंट प्रिंट रिजल्ट और रिजल्ट टू। देखिए रिजल्ट का जो प्रिंट है वो ये है। ठीक है, और टाइटल और रिजल्ट टू का जो प्रिंट है ये है। यानी जो टाइटल जो है आपका जो भी वर्ड्स होता है उनको टाइटल में कन्वर्ट कर देता है, यानी उस वर्ड का फर्स्ट जो करेक्टर होता है उसको ऑटोमेटिकली जो है अपर केस में जो है कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला कि भाई पाइथन को आपको एडवांस डॉट पाइथन से जो है रिप्लेस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर देते हैं। जैसे हमारे पास रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे मैसेज। ठीक है, अब मैसेज के बाद हम लोग लिखेंगे पाइथन को रिप्लेस करना है। ठीक है, MASSAGE मैसेज। ठीक है, उसके बाद आता है पाइथन में फंक्शन आता है रिप्लेस, आप RE डालेंगे, है ना, बैकस्पेस डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें करना है एडवांस पाइथन। ठीक है, ADVAN
NCED पाइथन एडवांस पाइथन, ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके, आप इसको कर दीजिए स्पेलिंग ठीक, ओके डन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, रिजल्ट को मैंने प्रिंट, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा पाइथन क्लास है, ठीक है, तो ये एडवांस पाइथन हो गया है ना। यहाँ पे हमारा क्या था, पाइथन ओनली, यहाँ पे क्या हो गया, एडवांस पाइथन, ठीक है। तो यानी हमने ये फर्स्ट वाला जो है कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं चेक वेयर द स्ट्रिंग स्टार्ट विद W। भाई ये तो बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि अब हम ये कैसे चेक करें कि जहाँ पे जो है स्ट्रिंग जो है स्टार्ट W से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले इस मैसेज को स्ट्रिप करना पड़ेगा, मैसेज को स्ट्रिप करके हमें करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है, मैसेज स्ट्रिप नहीं स्ट्रिप हटाओ भाई, स्ट्रिप हटाओ, हमें क्या करना है, स्टार्ट विद, ओके, STAR स्टार्ट विद, ठीक है। अब स्टार्ट विद हमें क्या क्या, वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे करना है चेक वेदर द वर्ड स्टार्ट विद वेलकम, ठीक है, हमने ये कर दिया, ठीक है। एंड देन इसको हम कर देते हैं प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। ये देखो फॉल्स, यानी फॉल्स क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ वेलकम वेलकम, ओके 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 ओके, आई नो मैं समझ गया कि ये फॉल्स क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैसे वेलकम तो है, बट वेलकम से वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में जो है वो स्पेसिस है। तो हमको करना पड़ेगा, हमको इसको पहले इसका स्पेस रिमूव कर देगा, ठीक है। तो मैसेज इक्वल टू मैसेज डॉट स्ट्रिप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। अब ये ट्रू और फॉल्स इसका मतलब क्या है, यानी हम इस पे ये चेक कर रहे हैं कि भाई अब ये चेक करो कि ये जो आपके पास वर्ड है या सब वर्ड है या जो पैराग्राफ है, इसके अंदर वेलकम कहीं आता है। तो आप चेक करोगे हाँ भाई वेलकम आता है, तो आता है तो क्या मतलब भाई ट्रू हुआ, मतलब इसका मतलब हम ठीक बोले ट्रू हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसमें चेक करना है कि चेक वेदर वर्ड्स एंड विद क्लास, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग दोबारा कर लेंगे, रिजल्ट टू, ठीक है, और एंड विथ क्लास, ये देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आगे एंड विथ, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा काम क्यों कर जाएगा कि यहाँ पे क्लास इसमें है, ठीक है। तो ये हमारा एंड विथ यहाँ पे जो है वर्क कर जाएगा, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ये देखो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट्स है। चलो मैं इसको कन्फ्यूजन के नहीं है, रिजल्ट 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी रिजल्ट 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों हमें ट्रूथ दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम छोटा अल्फ़ाबेट करेंगे, है ना, तो ये फॉल्स दिखाएगा। क्यों, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव आप एक बार साइड में रखिए। हमें मेनली क्या चेक करना है कि एग्जैक्ट वर्ड ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब अगर छोटा अल्फ़ाबेट है या बड़ा अल्फ़ाबेट है ना, तो एक टेक्निकली ये इसकी मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पे कह रहा है फॉल्स। अगर हम यहाँ पे कैपिटल C लिखेंगे तो ये होगा ट्रू, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर क्लास नाम से ये सेंटेंस जो है एंड हो रहा है, ठीक है। अब है हमें काउंट द अक्रेंस ऑफ ओ तेरी, अगर अब आपको किसी ने कह दिया कि भाई मुझे काउंट करके बताओ कि इसमें ओ कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो ये वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें सिंपल काउंट फंक्शन कहाँ गया, ओ ये रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाँ रिजल्ट सिंपल है भाई, RESULT रिजल्ट, ठीक है, डॉट मैसेज डॉट सी, और आपको टैब दबाना है, ठीक है, नहीं CU काउंट, ठीक है। अब काउंट कितना क्या करना है भाई, मुझे काउंट करना है, मुझे स्मॉल ओ काउंट करना है, बस सिंपल भाई, छोटा ओ बता दो कि कितना आ रहा है इस पूरे मैसेज में। अभी हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखो सबसे पहले एक तो ये हो गया, एक, 2 के बाद 2, 3, 4, ठीक है, टोटल 4 हैं। देखते हैं कि मेरी आंखें ठीक है कि नहीं, 4 ही होने चाहिए वैसे तो। अच्छा हाँ, प्रिंट तो कर लो, प्रिंट रिजल्ट, यार 4 देखा, 4 ही हैं और 4 ही आ गए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। अब भाई स्प्लिट करना है आपको भाई, है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ, अब अच्छा अब हमें पोजीशन पता करना है, ठीक है, कि भाई वो किसका प्रोग्रामिंग की पोजीशन बता दो मुझे, ये जो प्रोग्रामिंग है ये कौन सी पोजीशन पे, ठीक है। तो सिंपल है, हमको करते हैं दोबारा रिजल्ट, RESULT रिजल्ट द मैसेज, ठीक है। अब हमको करना क्या है, पोजीशन पता करनी है। पोजीशन हम कहाँ से लेके आएंगे भाई, पोजीशन में एक इसमें एक फंक्शन आता है FI, हाँ फाइंड फंक्शन आता है। फाइंड में हमने प्रोग्रामिंग डाल दिया, इंटर कर दिया, अरे भाई प्रिंट तो लगा लो, ठीक है। एक तो मैं प्रिंट बार बार लगा देना भूल जाता हूँ। ये देखो 18वें नंबर पे है। अब 18वां नंबर आपको पता कैसे चलेगा कि 18वें नंबर पे है, इसका मतलब क्या है यार, मुझे बताओ कि मतलब प्रोग्रामिंग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आप वर्ड्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में स्पेस 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अबे इसमें 18 कहाँ से आ गया भाई? हाँ, प्रोग्रामिंग। फाइंड, ओके। 18वें, 1 2 3 4। ओके, ये हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, हाँ ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें पोजीशन पता करना है कि कौन से पोजीशन पे था, तो वो 18th इंडेक्स पे था, ठीक है। इंडेक्स जो होती है 0 से 1 काउंट करती है, ठीक है। मैंने 0 एक्चुअली काउंट नहीं किया था, इस वजह से ये जो है ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 18th आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है डब्ल्यू जो है हमारा फर्स्ट 0 पोजीशन पे, ई जो है फर्स्ट पे है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने उसको काउंट नहीं किया था, सॉरी। हाँ, यहाँ पे हमने ये हमारा जीरो पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा ज़ीरो पोजीशन होता है, इस वजह से यहाँ पे जो है हमारा ये 18th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रह गया है? हाँ, स्प्लिट द सेंटेंस इनटू वर्ड्स। भाई ये वाला काम तो खैर, अगर आप डेटा एनालिस्ट अगर आप बनोगे, है ना, या एनएलपी में अगर काम करोगे तो आपको करना है। तो इसको सिंपल आप करना है, आपको रिजल्ट सबसे पहले इक्वल टू मैसेज और सीधा स्प्लिट, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप बोलेंगे ये क्या हो गया? अरे तो अभी ये कहा रिजल्ट तो आपको मिला नहीं, ये देखो, ये रहा आपको रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। लिस्ट में अभी हम देख रहे थे इसका टाइप ऑफ रिजल्ट। तो देखो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी इसको ये म्यूटेबल है, यानी आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और टपल जो है इनम्यूटेबल होते हैं, इसके बारे में खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्ट्रिप पढ़ लिया, ठीक है। स्ट्रिप क्या करता है? आपके जो वैल्यूज़ के बीच में जो स्पेसेस होते हैं या आजू बाजू जो स्पेस होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। लोअर केस क्या होगा भाई? सारे जो भी आपका सेंटेंस है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर का क्या है? सिंपल है, सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टाइटल का क्या मतलब है? यानी सिंपल है, आपका जो नाम है उसमें टाइटल के जो फॉर्मेट है वो ऐड कर देगा, यानी फर्स्ट नेम जो भी आपका नाम है उसको अपर केस में कर देगा। रिप्लेस क्या है? रिप्लेस सिंपल है, जो करंट एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उसको आप नए से रिप्लेस कर दोगे। फाइंड क्या? फाइंड सिंपल है, आपको पोजीशन पता कर गया, जैसे ARIF, तो मुझे ये पता करना आरिफ कौन से पोजीशन पे है, तो बता देगा भाई आरिफ इतने पोजीशन पे है। ध्यान रखना जो इन सबकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। फाइंड क्या है? सिंपल आपको ये बता देगा कि भाई ये वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। यानी आपने लिख दिया, जैसे मान लो आपके पास 10 कंट्रीज़ की लिस्ट है ना, जो कि स्पेस में जिन्होंने तहलका मचा रखा है, तो आप वहाँ चेक करो भाई उसमें इंडिया का नाम है या नहीं। तो आपने सिंपल सा फाइंड लगा लिया, तो वहाँ पे इंडिया का नाम है, क्योंकि इंडिया तहलका मचा रहा है वहाँ पे, तो ठीक है। काउंट का मतलब है कि टोटल हमें सिर्फ वो कंट्रीज़ को काउंट करना है जो कि मंगल ग्रह पे जा चुके हैं, तो उसमें इंडिया का भी आएगा, है ना। लेकिन हम देखें टोटल कितना है, तो आई थिंक 4 या 5 है, ठीक है। स्प्लिट, तो स्प्लिट का नॉर्मली है कि जो आपका एक सेंटेंस में जो वर्ड लिखा है उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट सब वर्ड्स में आपको स्प्लिट करना है, दैट्स इट। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है, अगर एक पॉइंट के परसेंट भी अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और लाइक करिए मत करिए लेकिन कमेंट करके जाइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।